वेलकम टू MBTV प्रोजेक्ट रिव्यू। आपके साथ मैं हुरीना गौरव और आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 150 में, जहां पर प्रतीक कैनरी प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करेंगे। डेवलपर ने हाल ही में प्रोजेक्ट के नए टावर को लॉन्च किया है और आज हम इसी प्रोजेक्ट को तमाम पहलुओं पर रिव्यू करने वाले हैं। प्रोजेक्ट प्रतीक कैनरी को हम रिव्यू करें उससे पहले आप MBTV को जरूर सब्सक्राइब करें और न्यू प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। 2019 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट प्रतीक कैनरी 12.55 एकड़ में फैला है। प्रोजेक्ट में कुल 9 टावर्स होंगे। टावर A से I में ग्राउंड प्लस 28 फ्लोर्स होंगे। प्रोजेक्ट में कुल 664 यूनिट्स हैं, जहां आपको 3 और 4 बेडरूम्स के अलावा पेंट हाउस भी मिलेंगे। अप्रॉक्स 1139 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 3 बेडरूम विद 3 टॉयलेट्स, 1346 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 3 बेडरूम विद 4 टॉयलेट्स प्लस स्टडी होगा। 1618 कारपेट एरिया का 3 बेडरूम विद 4 टॉयलेट्स प्लस स्टडी प्लस फैमिली लाउंज के साथ होगा। 2067 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 4 बेडरूम अपार्टमेंट, 5 टॉयलेट्स और फैमिली लाउंज के साथ होगा। इसके अलावा पेंट हाउस अप्रोक्सीमेटली 3752 स्क्वायर फीट एरिया के होंगे। प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है और डेवलपर ने रेरा में इसे अक्टूबर 2027 तक पूरा करने की बात की है। प्रोजेक्ट साइट पर हम मौजूद हैं। हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट से दूर इसलिए खड़े हैं ताकि आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटस दिखा सके। यहाँ पर आप अगर प्रोजेक्ट साइट देखेंगे तो दरअसल जब आप एलिवेशन देखते हैं, जैसा हमने शुरू में भी बताया, तो आपको 4 बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं। वैसे तो इसमें A से लेकर I तक टावर्स हैं, तो ऐसे में जो 4 बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं उनमें जो सबसे पहला टावर है वो आप देख सकते हैं। उसकी दरअसल जो इमारत है वो लगभग 14th फ्लोर तक वो जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। जो बड़ा सेकंड टावर है उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है 4th फ्लोर तक होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जो तीसरा टावर है उसका भी काम जो है शुरू लगभग हो चुका है। तो अगर हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो ये लगभग 25 से 30% जो कंस्ट्रक्शन है वो होता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सेक्टर 150 में लोकेटेड प्रोजेक्ट प्रतीक कैनरी की मेन अप्रोच रोड पुश्ता रोड है। पुश्ता रोड आगे जाकर 2 मेन एक्सप्रेसवे यानी कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होती है। प्रोजेक्ट के सबसे करीब है एक्वा लाइन का सेक्टर 148 नोएडा मेट्रो स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 33 किलोमीटर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 48 किलोमीटर दूर पड़ता है। नोएडा के लोगों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जल्द ऑपरेशनल होने का बेसब्री से इंतजार है, जो यहां से 46 किलोमीटर दूर होगा और एक्सप्रेसवे से वहां तक पहुंचना काफी स्मूथ होगा। प्रोजेक्ट के अलोंग 15 मीटर और 18 मीटर वाइड रोड्स हैं। यूनिक कर्व डिजाइन के इस प्रोजेक्ट में एक ग्रैंड एंट्रेंस आपको लीड करेगी टावर्स की तरफ, जहां टावर A से I एक कर्व शेप में एक के बाद एक प्लेस्ड हैं। अपार्टमेंट से या तो रोड का या फिर एमिनिटीज और गोल्फ कोर्स का व्यू मिलेगा। डेवलपर आपको बहुत सारी एमिनिटीज दे रहे हैं, जैसे एमिनिटीज से भरा एक डबल डेकर क्लब हाउस, हाफ फुटबॉल फील्ड, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फील्ड, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, गज़ीबो आदि। यहाँ पर फैसिलिटीज जोन वाइज डिवाइडेड हैं, जैसे स्पोर्ट्स, ओपन लॉन, फॉरेस्ट रिट्रीट, कमर्शियल और एमिनिटीज। ये टावर A का फ्लोर प्लान है, जहां लिफ्ट्स सेंटर में प्लेस्ड हैं और 2 स्टेयरकेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो क्रॉस वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। टावर के चारों कॉर्नर्स में 3 बेडरूम डिलक्स यूनिट्स प्लेस्ड हैं। ये एक 1346.20 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के 3 BHK डिलक्स का यूनिट प्लान है। फॉयर आपको लीड करता है लिविंग और डाइनिंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया के साथ ही बालकनी भी अटैच्ड है।
फॉयर और बालकनी एरियाज के आमने सामने होना अपार्टमेंट में एयर सर्कुलेशन को हेल्प करेगा। डाइनिंग एरिया लीड करता है बाकी के रूम्स और किचन को। फॉयर के एडजेसेंट ही स्टडी विद अटैच्ड टॉयलेट है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोर या फिर सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं। ये बालकनी से किचन से कनेक्टेड है, जो अक्सर सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए बेहतर ऑप्शन माना जाता है। किचन में पैरेलल प्लेटफॉर्म्स होंगे। किचन के एडजेसेंट है एक कॉमन वॉशरूम, जो गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल है, जिससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। बेडरूम 1 विद एन अटैच्ड वॉशरूम एंड बेडरूम नंबर 2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। दूसरे बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। इसके एडजेसेंट ही मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ वॉक इन ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम है। तीनों ही बेडरूम्स के साथ एक कॉमन बालकनी है। आइए जानते हैं सेक्टर 150 का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्टर्स 150 में लगभग 100 एकर्स स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें गोल्फ कोर्स और पार्क वेल इन प्लेस है। सेक्टर के 8 किलोमीटर के रेडियस में 4 स्कूल्स हैं, साथ ही नॉलेज पार्क 1, 2 और 3 यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में है, जहाँ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और ये एक एम्प्लॉयमेंट हब भी है। हेल्थ केयर नीड्स के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर प्रकाश हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं। द ग्रैंड वेनिस मॉल और MSX मॉल यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा सेक्टर 150 में ही भूटानी ग्रुप का सिटी सेंटर 150 मॉल जल्द ही फंक्शनल हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट हब्स की बात करें तो सूरजपुर साइट 4 और स्टेलर बिजनेस पार्क के अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले एम्प्लॉयमेंट हब्स भी यहां से इजीली एक्सेसिबल हैं। सेक्टर 150 के आसपास के सेक्टर्स को और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप MBTV पर हमारी प्लेलिस्ट लोकैलिटी रिव्यू भी देख सकते हैं। हमने हाल ही में सेक्टर्स 141 से 150 और 151 से 160 का भी रिव्यू किया है। सेक्टर 150 में 3 बेडरूम 90 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं और ये 3 करोड़ 60 लाख तक जाते हैं। तो वहीं 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स 2 करोड़ से शुरू होकर 4 करोड़ 80 लाख तक जाते हैं। तो वहीं प्रतीक कैनरी में प्राइसिंग फ्लोर वाइज है। यहाँ पर 3 बेडरूम का प्राइस 2 करोड़ 4 लाख से स्टार्ट है और 4 बेडरूम की प्राइसिंग 4 करोड़ 36 लाख से स्टार्ट है। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग लोकैलिटी के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव है। प्रोजेक्ट में फ्लोर और कॉन्फ़िगरेशन वाइज बेस प्राइसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको IFMS, कार पार्किंग, क्लब हाउस जैसे एडिशनल चार्जेस देने होंगे। प्रोजेक्ट में 2 टाइप के पेमेंट प्लान्स हैं। सेक्टर 150 में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ आपको कई नामी डेवलपर्स की कुछ ऊंची इमारतें भी दिखेंगी। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां हमने आपको स्पेसिफिकली 3 और 4 बेडरूम की डिटेल्स दी हैं कारपेट एरिया और प्राइसिंग के साथ, जहां आप देखेंगे कि यहां पर प्रॉपर्टीज के प्राइस 2 करोड़ से ज्यादा ही हैं। यहाँ आपको बता दें कि प्राइसिंग वक्त के साथ बदलती रहती है। प्रोजेक्ट और यूनिट्स की लेटेस्ट प्राइसिंग जानने के लिए आप प्रोजेक्ट साइट या फिर मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। 2005 में एस्टैब्लिश प्रतीक ग्रुप ने दिल्ली NCR में कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं डेवलपर के डिलीवर्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर। सेक्टर 150 एक डेवलपिंग सेक्टर है और फिलहाल यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज जैसे कि लोकल मार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, लोकल ट्रांसपोर्टेशन अभी इतना स्मूथ नहीं है। साथ ही यहाँ पर लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन के चलते हवा में डस्ट पार्टिकल्स आम बात है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट रिव्यू, रेरा और सेल्स ऑफिस से मिली जानकारी पर बेस्ड है।
आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि समझदारी से और रिसर्च करके ही एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आपको हमारा प्रोजेक्ट रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट का रिव्यू करें तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर या फिर नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ।